ओम शांति। एक ऐसा प्रश्न जिसको केवल बाहर वाले नहीं बल्कि कुछ बीके भाई बहने भी पूछते रहते हैं। भले शब्द सबके अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि सृष्टि पर महापरिवर्तन कब होगा। कोई पूछता है श्री कृष्ण का जन्म कब तक हो जाएगा। और कोई तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि विनाश कब तक हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ज्ञान को अच्छी रीति समझा है, जो पुराने हैं, वो कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि महापरिवर्तन कब होगा, क्योंकि वो जानते हैं उससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी होना है। और वो महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की प्रत्यक्षता। जब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक ना सत्युग आएगा, ना श्री कृष्ण का जन्म होगा और ना महाविनाश होगा, महापरिवर्तन होगा। लेकिन अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वो प्रत्यक्षता कब होगी, कब सबको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आ चुके हैं और अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। इसकी कुछ पहचान बाबा ने पहले से बताई हुई है। जैसे एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा था, मुरली की डेट है 31 मार्च 1988 की। बाबा ने कहा था ऐसा समय भी आएगा जब इस ज्ञान को अनुभव करके बोलने वाले भी निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, इस परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त भी बनेंगे। और हम चाहते हैं कि सारे के सारे संत आएं और देखें यहाँ पे आके कि है क्या। ब्रह्मा कुमारी यूं ही नहीं चल रहा, ये आश्रम यूं नहीं चल रहे। इसको चलाने वाली शक्ति परमात्मा शिव है, बाबा हैं, और हम सब उसकी संतान हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अपना स्नेही सहयोगी बनाओ और संपर्क मिलाते संबंध में लाओ। ये समय अब आ चुका है। वो आत्माएं तैयार हो चुकी हैं, अपने संपर्क में संबंध में आ चुकी हैं और बाबा के इस ज्ञान को निसंकोच और निर्भय होकर सबके बीच भरी सभा में मंच के ऊपर ऐसा बोलते हैं कि हमने अनुभव किया है। ये सुनकर देखिए आप। मैं माताओं से, बहनों से बहुत डरता था पहले कि नारी जो है फंसा देगी, माया है। किंतु जैसे मुझे ज्ञान मिला, परमात्मा ने नारी के सामने सरेंडर कर दिया अपने को। मुझे जब ये पता चला कि नारी माया नहीं है, हमारे अंदर जो देह भान है, हमारा अहंकार है, वो माया है। अब मैं इनके लिए, ये मुझे जहाँ भी ले चले, जो भी मुझसे सेवा हो सकती है, यहाँ तक कि मैं जीवन को भी दांव में लगाने को तैयार हूँ। मुझे किसी समाज से, किसी लोगों से, किसी महात्मा से कोई भय नहीं है। मुझे परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। 31/12/2005 की मुरली में बाबा ने एक बात और कही थी कि गीता का भगवान सिद्ध करने के पहले आपस में राय करो। कोई ऐसी अथॉरिटी वालों को भी साथ मिलाओ, गीता की अथॉरिटी वालों को अपना साथी बनाओ। सोचता हूं कभी कभी इन बातों को। हमारे से बड़ी तपस्या इन बहनों की है। सहन शक्ति कितनी होगी इनके अंदर, त्याग की भावना कितनी होगी इनके अंदर। गीता को सही मायनों में किसी ने उतारा है तो इन बहनों ने उतारा है, और किसी ने नहीं उतार पाया। परमात्मा के लिए विभिन्न मतांतरों ने, विभिन्न लोगों ने कई तरह के कुछ किए हैं, लेकिन सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्योति बिंदु है। एक और अव्यक्त मुरली है 15 अक्टूबर 2004 की। इसमें बाबा ने कहा, अभी कोई ऐसी निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए, जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। बाबा बाबा शब्द उनके दिल से निकले। यही एक है, यही एक है, यह आवाज फैले और वह बेधड़क होकर बोले। आप इस वीडियो को सुनिए कि कैसे कोई महात्मा बेधड़क होकर, निर्भय होकर बोल रहा है। मैं आप लोगों के बीच का ही एक व्यक्ति हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। चोला जरूर मेरा भगवा है, मेरे साथ बहुत सारे संत जुड़े हुए हैं। उन संतों से भी बात होती है। हम चाहेंगे कि वो सारे संत भी आकर देखें, और वो जो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी नहीं ब्रह्म कुमारी है, तो उनका भ्रम मिट जाए।
अब दूर नहीं है कि अब सारे महात्माओं को शिव बाबा के इस सरोवर में डुबकी लगाने आना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। बाप दादा ने कई अलग अलग अव्यक्त मुरलियों में कहा हुआ है कि जब इस दुनिया की 3 बड़ी सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता, ये स्वीकार कर लेंगी कि यही है, तो समझ लेना बाबा की प्रत्यक्षता हो गई। आज हम देखेंगे कि कैसे एक एक सत्ता उस सत्य ईश्वर को और उसके श्रेष्ठ कार्य को स्वीकार कर रही है। अभी आपने धर्म सत्ता से तो सुना, लेकिन अब सुनिए राज्य सत्ता क्या कहती है। एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। मैं जब भी यहां आता हूं, आपके बीच आता हूं, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। मैं डिप्रेशन में थी, बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। कोई भी सेंटर में मुझे बुलाने से मैं ना नहीं कहती, चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकाश लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब आगे देखिए विज्ञान की सत्ता वाले क्या कहते हैं। उन्होंने स्वयं ईश्वर से मिलकर कैसा अनुभव किया, आइए सुनते हैं। Yesterday, I had a unique experience, a great divine environment. It's a great opportunity for me. Peace and beauty entered into me, my body as well as soul. इन महान विभूतियों को ऐसे बोलता देखकर आपको ही महसूस हो गया होगा कि प्रत्यक्षता कितनी नजदीक है।